हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कल क्लास में देख रहे थे, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने क्या देखा था? हमने कंप्यूटर की दो क्लासिफिकेशन देखी थी। हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने कंप्यूटर की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन देखी? हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन देखी, एक क्लासिफिकेशन थी जिसमें कंप्यूटर को किस तरह डिवाइड किया गया था कि एक होता है हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर, एक था हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, फिर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और एक क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया गया था, उसमें क्या क्या आया था? हमारा आया था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और जिसमें हमने जो हमारे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है, इसमें इनको भी हमने सेट करके देखा था कि एनालॉग में कौन कौन से होते हैं। एनालॉग में हमारे आ जाते हैं मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और डिजिटल हमारे जो 0-1 के उस पे होते हैं। और इसमें कौन से आ जाते हैं? 0-1 पे बेस होते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वे होते हैं हमारे एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें दोनों की कम्बिनेशन होती है। हमने ये पिछले क्लास में देख लिया था हमारी क्लासिफिकेशन। तो कल हमने फिर ये भी देखा था कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसको दो बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर को दो बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से बेस थे वे जिसके ऊपर क्लासिफाई किया जाता है? एक तो था साइज और एक था फंक्शन। साइज के बेस पे और फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। अब ये साइज के बेस पे और फंक्शन के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये भी हमने देख लिया था। क्या देखा था हमने इसमें? एक होता है साइज के बेस पे मेन फ्रेम, जो क्या है बिगेस्ट कंप्यूटर है, साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और एक होता है सुपर कंप्यूटर, जो क्या होता है पावरफुल है, सबसे पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर। फिर होता है साइज में मिनी कंप्यूटर, और फिर होता है साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर। कौन सा होता है? हमारा माइक्रो कंप्यूटर। और फंक्शन के बेस पे कैसे किया था हमने इसको डिवाइड? फंक्शन के बेस पे किया था सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम। ये हमने क्लासिफाई किया था। तो आज हम जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, हम अपने सुपर कंप्यूटर को करेंगे आज हम डिटेल से। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज की स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तो क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है ये क्या है? हमारा पावरफुल कंप्यूटर है। क्या है हमारा ये? पावरफुल कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है ये यूज कहाँ किया जाता है? क्या यूज होता है इसका? इसका यूज किया जाता है क्रिटिकल कैलकुलेशंस को हल करने के लिए। कहाँ यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है क्रिटिकल कैलकुलेशंस को हल करने के लिए। अब ये जो हमारी क्रिटिकल कैलकुलेशंस होती हैं ये कहाँ कहाँ होती हैं, कहाँ किस किस फील्ड में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो देखो। जैसे हम किस में यूज़ करते हैं? स्पेस रिसर्च में करते हैं, स्पेस रिसर्च में करते हैं। हम क्या करते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या होता है ये हमारा? ये होता है हमारा मौसम विभाग। हम मौसम विभाग में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कहीं पे अगर हमें ड्रग्स का डिज़ाइन देना हो, ड्रग्स डिज़ाइन में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। और एक होता है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स, जो हमें फिजिक्स पढ़ते हैं उस फिजिक्स में आता है फ्लूइड डायनामिक्स। जब कभी भी फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को हल करना हो तो भी हमें सुपर कंप्यूटर का ही सहारा लेना होता है। फ्लूइड डायनामिक्स में कौन कौन से दो पार्ट आते हैं? इसमें आता है, एक आता है इसमें हाइड्रोडायनामिक और एक आता है एरोडायनामिक्स।
हाइड्रो में क्या होता है, जो कुछ भी डायनामिक्स हो रहा होता है इसमें, जो कुछ भी प्रोसेस हो रही है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, वो किस में हो रहा होता है, वो होता है पानी में। और एरो में क्या होता है, सारा का सारा प्रोसेस, सारी की सारी मूवमेंट होती है हवा में। तो अब देखो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें ऑप्शन दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, जैसे क्या दिया जाता है हमें, एटलस, क्रेवन, या ऐसे और भी नाम दिए जाते हैं, CDC 6600, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। और इनसे पूछ लिया जाता है कि हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो हम इसके लिए ना एक सीरीज़ देखेंगे कि किस साल में कौन सा कंप्यूटर आया, जिससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन सा। अगर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है हमें, तो MCQ में ये तो है नहीं कि अगर ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारा सबसे पहले वाला है कोई और, तो हम उसी को ठीक मानेंगे। हमें तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो यहाँ पे क्या मैटर करेगा, ये कौन सा कब आया। तो हम इनके ईयर देख लेते हैं कि किस ईयर में कौन सा बना था। तो चलो, सुपर कंप्यूटर की स्टार्टिंग होती है हमारी, कहाँ से होती है, हमारी होती है 1954 से। कहाँ से होती है हमारी सुपर कंप्यूटर की स्टार्टिंग, 1954 से। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी है IBM कंपनी ने एक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था IBM नॉर्क कंप्यूटर बनाया। और जो ये इसने IBM नॉर्क कंप्यूटर बनाया, ये उस समय के बाकी के जो सभी कंप्यूटर हैं, सभी कंप्यूटर से अक्षमता में सबसे ज़्यादा था। क्या थी इसकी अक्षमता, बहुत ज़्यादा थी इसकी अक्षमता उस टाइम के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या, इसीलिए क्या माना जाता है कि जो IBM नॉर्क है ना, ये क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है ये। इसमें IBM है, इसमें नॉर्क की क्या, IBM नॉर्क में IBM कंपनी है। और नॉर्क की फुल फॉर्म क्या आती है, इसमें नॉर्क की फुल फॉर्म आती है नोवल ऑर्डिनेंस रिसर्च कैलकुलेटर। क्या आती है इसमें, IBM में जो IBM नॉर्क है, उसमें नॉर्क की फुल फॉर्म होती है नोवल ऑर्डिनेंस रिसर्च कैलकुलेटर, नोवल ऑर्डिनेंस रिसर्च कैलकुलेटर। ये था हमारा IBM नॉर्क। कब आया था, 1954 में। इसके बाद 1960 में आया हमारा यूनिवैक लार्क। कौन सा आया हमारा, यूनिवैक लार्क आया। इसमें यूनिवैक लार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवैक की होती है ये U से लेके V तक, इसकी क्या बनती है, यूनिवर्सल। फिर A से बनता है ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और लार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, लार्क की फुल फॉर्म होती है लीवरमोर एडवांस्ड रिसर्च कंप्यूटर, लीवरमोर एडवांस्ड रिसर्च कंप्यूटर। 1954 में हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे पहला आया, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है सुपर कंप्यूटर की। फिर हमारा आया 1960 में। 1960 में कौन सा आया हमारा, यूनिवैक लार्क। उसके बाद आया हमारा कंप्यूटर, नेक्स्ट है जो सुपर कंप्यूटर 1962 में। 1962 में कौन सा आया, 1962 में आया IBM 7030 स्ट्रेच, ये आया। तो इसके बाद 1962 में ही एक और कंप्यूटर आया, जिसका नाम इम्पोर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कौन सा है 1962 में हमारा नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये आया हमारा मैनचेस्टर एटलस। कौन सा आया हमारा, मैनचेस्टर एटलस। इसको कई बार अकेला एटलस भी लिख दिया जाता है। नो, कौन सा है हमारा, 1962 में आया हमारा मैनचेस्टर एटलस। और फिर एक और इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है हमारा, इसके बाद आया हमारा 1964 में।
1964 में। कौन सा है 1964 में? 1964 में आया CDC, CDEC 6600। 1964 में आया हमारा CDC 6600। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो CDC है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। CDC की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। CDC की फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। तो ये आया। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है, हमें पीछे क्वेश्चन में देखा था। अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एटलस दिया हुआ है, क्रेवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एटलस कब आया? एटलस आया 1962 में। CDEC कब आया? 1964 में। अब देख लेते हैं कि ये कब आया। उसी बेस पे हम फिर ईयर के हिसाब से बता देंगे कि इन सब में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अब देखो आगे 1964 के बाद क्या आया? 1964 के बाद आया हमारा नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर। और वो जो हमारा नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कब आया? वो आया हमारा 1975 में। कौन सा आया? हमारा आया क्रेवन। क्रेवन के नाम से जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो आया हमारा। ये किसने बनाया था? एक USA के पर्सन थे, USA के आदमी थे एक, जिसका नाम था सेमोर क्रे। सेमोर क्रे ने ही क्रेवन बनाया था। और इसी वजह से जो इन्होंने क्रेवन बनाया, सेमोर क्रे ने, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्या बोला जाता है इन्हें? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। अब देखो जो क्रेवन है इसकी हमें स्पीड भी देख लेनी चाहिए क्या है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्रेवन पे इसका ईयर पूछ लेते हैं, कब आया ये? 1975 में आया। किसने बनाया? सेमोर क्रे ने बनाया। सेमोर क्रे को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो इसकी स्पीड देख लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या होती है। इसकी स्पीड होती है 160 मेगाफ्लॉप्स। जो ये M है इसका मतलब होता है मेगा। 160 मेगा फ्लॉप्स। और जो ये फ्लॉप्स है, क्या इसकी भी कोई फुल फॉर्म होती है? हाँ, इसकी भी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होती है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। अब देखो एक इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट कर लेना कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, कोई सा भी सुपर कंप्यूटर हो आज तक का जो भी आया, उसकी सभी की स्पीड क्या माप रहे हैं हम? स्पीड किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है फ्लॉप्स में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? हमने अभी देखी, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। और फिर सुपर कंप्यूटर को छोड़ के बाकी कोई सा भी कंप्यूटर हो, चाहे वो मेन फ्रेम हो या वो मिनी हो या फिर वो माइक्रो, मतलब सुपर कंप्यूटर को छोड़ के कोई सा भी कंप्यूटर हो, उन सभी की स्पीड किस में मापी जाती है? उन सभी की स्पीड मापी जाती है मिप्स में या फिर मापी जाती है मोप्स में। अब ये मिप्स और मोप्स क्या होते हैं? मिप्स होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और मोप्स क्या होता है? मोप्स होता है हमारा मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। मिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और मोप्स की होती है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। दोबारा देख लो, जो सुपर कंप्यूटर है सिर्फ उसी की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है, उसके सिवा जो भी हमारे कंप्यूटर बच गए उन सभी की किस में मापी जाती है? या तो मिप्स में मापी जाती है या फिर मोप्स में मापी जाती है। तो देखो जो हमारा एक और है कि जो कंप्यूटर का CPU है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? उसकी स्पीड मापी जाती है हर्ट्ज में। जो हमारी फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है ना, उसी में कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है हर्ट्ज में।
फिर इसके बाद आया हमारा 1980 के दशक में आया, ये कुछ 82-83 के अप्रोक्स आया था। कौन सा आया? ये आया क्रे एक्स एम पी। ये भी हमारा कहाँ का था? ये भी यूएसए में बना था। अब देखो सब कुछ बाहर बन रहा था, यूएसए में बन रहा था। तो अब क्या हुआ, इस टाइम हमारी थी राजीव गांधी की सरकार, प्रधानमंत्री थे वो हमारे। तो इन्होंने क्या कहा, यूएसए से बोला कि आप हमसे पैसे ले लो और हमें सुपर कंप्यूटर दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने हम पैसे दे रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यही रीज़न था क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन होती है कि उस जैसे अमेरिका में सुपर कंप्यूटर है, चीन में सुपर कंप्यूटर है, ऐसे होती है कैलकुलेशन कि सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ है। तो अगर वे हमें दे देते तो हमारा नाम भी अपर लिस्ट में आ जाता है कि इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है। तो जो यूएसए था, अमेरिका था, उसने देने से मना कर दिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? तो फिर इसके बाद हुआ 1987 में, यहाँ से स्टार्ट होती है इंडिया में सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री। 1987 में क्या किया इंडिया ने? स्टार्ट किया, इंडिया स्टार्टेड इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम। इंडिया ने क्या स्टार्ट किया? 1987 में स्टार्ट किया इंडिया ने इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम। उन्होंने खुद से ही कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके लिए जो हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ संस्था चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट बना सके, जो उसके पार्ट्स बना सके। तो इसके लिए क्या किया? कुछ संस्था तो हमारे इंडिया में पहले से थी और कुछ हमने और बनाई, जिसमें किस किस के नाम आते हैं? जिसमें नाम आते हैं, पहला नाम आता है सीडेक का। सीडेक, ये सीडेक क्या थी? सीडेक थी हमारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक की फुल फॉर्म क्या थी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसके बाद दूसरी संस्था थी हमारी सीडोट। सीडोट की फुल फॉर्म क्या थी? सीडोट की फुल फॉर्म थी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सीडोट की फुल फॉर्म क्या थी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसके बाद एक और संस्था थी, वो क्या थी हमारी? NAL। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? क्या नाम था इस संस्था का? इसका नाम था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। फिर हमारी नेक्स्ट जो हमारी संस्था थी वो थी हमारी बार्क, BARC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसकी फुल फॉर्म सभी को पता होगी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके बाद बनी एक और संस्था का नाम आता है जो क्या है? अनुराग। अनुराग की फुल फॉर्म क्या है? अनुराग की फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अनुराग की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। दोबारा देख लो एक बार कौन कौन सी संस्था थी हमारे पास। संस्था थी सीडेक, मतलब कुछ पहले से थी और कुछ हमने फिर नई बनाई, जिसमें किस किस के नाम आते हैं? सीडेक, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडोट, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फिर आती है हमारी NAL, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। फिर थी हमारी बार्क। बार्क की फुल फॉर्म क्या थी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और एक थी संस्था हमारी अनुराग, जिसकी फुल फॉर्म क्या है?
एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। तो क्या हुआ, इन सबको ना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि कौन सी कंपनी किस किस पार्ट को बनाएगी, किसको क्या क्या काम करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी गई। और तो फिर फाइनली ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था, ये हमारा शुरू हुआ था 1987 में। और फाइनली जाके कब बना हमारा सुपर कंप्यूटर, 1991 में हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बन गया। कौन सा बना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था परम 8000, जिसका नाम था परम 8000, परम 8000 जिसका नाम था। अब ये हमारा कब बना, 1991 में। अब देखो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, तो हमें इसकी स्पीड भी पता होनी चाहिए कितनी थी। तो देखो इसकी स्पीड थी 1000 मेगा फ्लॉप्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गीगा फ्लॉप्स। हमने हमारी मेमोरी साइज यूनिट में पढ़ा था ना ये सब कुछ, कि क्या होता है कि जो हमारा 1 मेगा होता है, 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, सॉरी जो हमारा 1 गीगाबाइट होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इसको हम अप्रोक्सीमेट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वो 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 गीगा फ्लॉप्स में लिख सकते हैं। तो अब इंडिया के सभी कंप्यूटर्स यहाँ से स्टार्ट होंगे सुपर कंप्यूटर। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के बाद हमारे यहाँ कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बने और कब कब बने। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।